जिस दिन यमराज का सिंहासन खाली हुआ, उस दिन केवल यमलोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में ऐसा हड़कंप मचा कि देवताओं तक की नींद उड़ गई। यमलोक में हर दिन की तरह न्याय का कार्य चल रहा था। चित्रगुप्त अपनी विशाल दिव्य पुस्तक में पृथ्वी के करोड़ों जीवों के कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे थे और यमदूत आत्माओं को लेकर यम सभा पहुँच रहे थे। तभी अचानक यमराज के सामने एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक रहस्यमयी आकाशवाणी सुनाई दी। हे धर्मराज, ब्रह्मांड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हें तुरंत ब्रह्मलोक आना होगा। यमराज ने चित्रगुप्त को देखा और कहा, मैं शीघ्र लौट आऊंगा, तब तक यमलोक का कार्य संभालना। यह कहकर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर ब्रह्मलोक की ओर चले गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद क्या होने वाला है। कुछ ही घंटों बाद यमलोक के मुख्य द्वार पर आत्माओं की लंबी कतार लग गई। हर पल हजारों नई आत्माएं पहुंच रही थी। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब तो देख रहे थे, लेकिन अंतिम निर्णय देने का अधिकार केवल यमराज के पास था। धीरे धीरे यम सभा भरने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि बैठने की भी जगह नहीं बची। आत्माएं चिल्लाने लगी, हमारा न्याय कब होगा? हमें स्वर्ग भेजो, हमें नर्क मत भेजो। पूरा यमलोक शोर से गूंज उठा। उधर पृथ्वी पर भी अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों की आयु पूरी हो चुकी थी, उनकी आत्माएं शरीर छोड़ तो रही थी, लेकिन उनका अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था। कुछ आत्माएं पृथ्वी और यमलोक के बीच भटकने लगी। लोगों को अजीब सपने आने लगे। कई स्थानों पर रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगी। देवताओं ने यह देखकर चिंता व्यक्त की। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, यदि यमराज शीघ्र नहीं लौटे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अग्निदेव, वरुण देव और वायु देव भी चिंतित हो गए। सबने मिलकर भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय किया। वैकुंठ में पहुंचकर इंद्र ने भगवान विष्णु को सारी बातें बताई। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह साधारण घटना नहीं है, अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। बीना बजाते हुए उन्होंने कहा, नारायण नारायण, मुझे पता चला है कि यमराज अभी तक ब्रह्मलोक से वापस नहीं लौटे हैं। इसी बीच यमलोक में स्थिति और भी खराब हो गई। एक दिन के भीतर लाखों आत्माएं इकट्ठी हो गई। यमदूत भी परेशान हो गए। चित्रगुप्त लगातार लेखा जोखा देख रहे थे, लेकिन निर्णय देने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक यमराज का दिव्य सिंहासन चमकने लगा। सिंहासन से स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। सभी चौंक गए। उसी समय ब्रह्मलोक में एक महान सभा चल रही थी। ब्रह्मा जी के सामने यमराज खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, आज तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। यमराज आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन कार्य न्याय करना है। हम यह देखना चाहते थे कि तुम्हारे बिना सृष्टि कितनी देर तक संतुलित रह सकती है। तभी एक और रहस्य सामने आया। ब्रह्मा जी ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई देवता यमराज के कार्य को साधारण समझने लगे थे। उन्हें लगता था कि न्याय करना आसान है, इसीलिए उन्हें यह दिखाना आवश्यक था कि यदि केवल एक दिन के लिए भी धर्मराज अपने स्थान पर ना हो, तो पूरी व्यवस्था डगमगा सकती है। यमराज तुरंत यमलोक लौटे। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठे, पूरा यमलोक शांत हो गया। सिंहासन से दिव्य प्रकाश निकला। चित्रगुप्त ने राहत की सांस ली। आत्माओं का न्याय फिर से शुरू हो गया। भटक रही आत्माओं को उनके उचित स्थान मिलने लगे। पृथ्वी पर भी सब कुछ सामान्य होने लगा। देवताओं ने यमराज का सम्मान किया। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हे धर्मराज, आज हमें समझ आया कि आपका कार्य कितना महत्वपूर्ण है। यमराज मुस्कुराए और बोले, सृष्टि का संतुलन तभी बना रहता है जब हर कोई अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए। सभी देवताओं ने उनकी बात स्वीकार की और उस दिन के बाद कभी किसी ने यमराज के कार्य को साधारण नहीं समझा। यमराज का सिंहासन केवल एक दिन के लिए खाली हुआ था, लेकिन उस एक दिन ने पूरे ब्रह्मांड को यह सिखा दिया कि न्याय का एक पल रुकना भी सृष्टि को अराजकता में बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल वाईटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।